मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि किस कंपनी के साथ आपने जाना है या किस कंपनी के साथ नहीं जाना ना। तो ये जो यू स्माइल ईबी फर्म है ना, अब इसकी 2 ईयर इन बिजनेस है। ऑन टाइम डिलीवरी रिस्पॉन्स 100% है, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी की प्रोफाइल इधर, जब जब मुझसे इन्होंने, मैंने इसने 6,000, ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन चूंकि कार्ड देखो इस कंपनी की यहाँ, ये आपको कौन सी कंपनी ईबे पर सेल कर रही है, आपको वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। यानी मतलब ये एक प्रोडक्ट लोडेड है, तो उस कंपनी की डिटेल्स आपको इस साइट पर, जिस तरह अमेजोन पर राइट पर बाय बॉक्स होता है ना, तो इस तरीके से अलीबाबा पर साइट पर उस कंपनी का फर्म का नाम होता है, जो जो रजिस्टर्ड नाम होता है। उसके अलावा कि कितने साल से वो बेच रहा है वो होता है, और थोड़ा बहुत उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है, यानी इसका 5 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करते हैं। और उसके अलावा ये 100% ये है। तो इसमें आप ये देखो कि प्रोटेक्शन कौन सी अवेलेबल है। तो प्रोटेक्ट योर alibaba.com और ट्रेड अश्योरेंस है। ट्रेड अश्योरेंस, और दूसरी बात है, जब आप कंपनी यहाँ से खोलते हो ना, यानी आपने जिस कंपनी के साथ भी आप काम कर रहे हो, एक तो आप ये देख लो कि वो गोल्ड सप्लायर हो, दूसरा आप ये देख लो कि वो ट्रेड अश्योरेंस अवेलेबल हो। ट्रेड अश्योरेंस क्या चीज है? वो ये चीज है कि अगर आपके ऑर्डर में कोई गड़बड़ होती है ना, तो वो गड़बड़ alibaba.com आपसे इनसे रिकवर करवाएगा, यानी रिफंड इनसे लेकर देगा। बेनिफिट्स क्या है? क्विक रिफंड्स ऑन ऑर्डर्स अंडर $100। ये मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे ये भी है। बायर क्लब बेनिफिट्स कि आपको $100 के अंदर, यानी योर करंट लेवल सिल्वर, मेरा इस वक्त ये लेवल चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में मेरे 3-4 अकाउंट, तो इसमें मेरे पास जो मेरे लेवल के मुताबिक मुझे $1,000 से नीचे का जो मैं ऑर्डर करूंगा, तो वो मुझे, चूंकि मैं इस प्रोफाइल से ऑर्डर नहीं करते, इस पे से सिर्फ मैं बातचीत करता हूँ, मैंने जो ऑर्डर किए मैं दूसरी प्रोफाइल से किए हैं, तो उसमें मेरा लेवल काफी हाई है, तो उसमें मुझे और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। तो आपने एक ही प्रोफाइल रखनी है जहां से आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तो उसकी आपका जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा, और आपकी ज्यादा, जितना आपका अच्छी प्रोफाइल होगी, बायर प्रोफाइल, उतने आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे अलीबाबा पर। दूसरी बात ये, मेन आपने कंपनीज में क्या चीज देखनी, एक तो आपने कोई भी ऑर्डर करो तो आप ये देखो कि ट्रेड अश्योरेंस अवेलेबल हो, यानी आप जब alibaba.com पे पेमेंट करोगे ना, तो आपकी पेमेंट सेफ रहेगी। अगर कोई ऑर्डर में गड़बड़ हुई तो अलीबाबा विल बी देयर टू रिफंड यू, वो बायर से लेकर आपको रिफंड करेगा, सिमिलर जिस तरह अमेजोन अपने कस्टमर को रिफंड करता है। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये कि आप ये देख लो कि जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हो उसके क्या रिव्यूज हैं, क्या नहीं है। तीसरी चीज, आप यहाँ से इस कंपनी पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाता है। उस वक्त मैं जिस वक्त इस वक्त मैंने इस पे क्लिक किया था तो मेरा सिस्टम हैंग कर गया था, आई डोंट नो व्हाई। तो अब इस पे कंपनी की प्रोफाइल खुल जाती है। अब यहाँ देखो, इस कंपनी की प्रोफाइल में दो चीजें, एक तो ये ट्रेड अश्योरेंस दे रहा है, और दूसरा ये गोल्ड सप्लायर भी है। ऑन साइट चेक, अच्छा इस पे ये जो ये दिया हुआ है ना, इसके ऊपर ये वाला जो निशान है, ये जो निशान है, इस निशान का मतलब है ये ऑन साइट चेक है। यानी इस पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो ऑफिस है ना, ये इन लोगों ने उधर रजिस्टर्ड कैपिटल इनका कितना RMB, ये अली बाबा वालों ने वेरीफाई किया हुआ है। The supplier's company premises has been checked by Alibaba.com staff to verify on-site operations exist there. A third-party verification company has confirmed the legal existence of the supplier. यानी मतलब इसको इन्होंने चेक करवाया कि क्या ये चाइना में रजिस्टर्ड है, तो हाँ ये रजिस्टर्ड भी है। फिर अलीबाबा ने ऑन साइट चेक करवाया कि क्या अपने बंदे से, जिस तरह यहाँ किसी को अपनी गाड़ी करीम में लगानी है, उबर में लगानी है, तो उसको वो करीम का नुमाइंदा जाके चेक करता है ना। तो अलीबाबा पे अगर किसी को कंपनी खोलनी है, अपनी अपनी फैक्ट्री खोलनी है, किसी को फैक्ट्री के ऊपर, यानी मैन्युफैक्चरर को अपनी फैक्ट्री खोलनी है, या अपना वो खोलना है, बिजनेस प्रोफाइल खोलनी है, एज अ ट्रेडर खोलना है। बाज लोग एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं। मेरे हिसाब से ये लोग ट्रेडिंग कंपनी है। इसमें बीच में इधर लिखा हुआ था कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, देखो इस पे लिखा हुआ है यहाँ, ये ट्रेडिंग कंपनी है। यानी ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन ये मुख्तलिफ चीजें ट्रेड करते हैं, ये वहां से प्रोडक्ट उठाकर वहां बेचते हैं। तो आप ट्रेडिंग कंपनी भी खोल सकते हो अलीबाबा के ऊपर। तो इनके जो परमिसेस है, यानी इनके पास ये इनकी फोटोज वगैरह लगाई हुई, कंपनी एल्बम, ये इनका ऑफिस की फोटो है, यानी ये ऑथेंटिक लोग हैं, ये इधर बैठे हुए इस ऑफिस से काम करते हैं। यूवू स्माइल ईबी फर्म है, जो इनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इन्होंने शोकेस सा बना के वहां रखा हुआ है अपने उसमें, कि ये प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ट्रेडिंग फर्म खोली हुई है इन लोगों ने। दूसरा, इनके ट्रेड कैपेसिटी वगैरह, अब ये छोटी फर्म है, 2 साल से काम कर रही है, और वो, तो असल में अगर मैं कोई बड़ी चीज ऑर्डर करूँ ना, तो उसकी फर्म भी डिफरेंट होगी, उसकी कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, आप लोगों को याद होगा, मैंने, चलो बाद में बताता हूँ। वो मैंने एक जो बैग्स वगैरह बनवाए थे, जो मैंने आपको बताया था कि वो जो है, तो उसका ट्रेड वो था,
लुई वटान के बैग्स थे और उनका ट्रेडमार्क था, तो वो मैंने अलीबाबा से बनवाए थे। तो वो मैं आपको उस मैन्युफैक्चरर की वो खैर फिर मैं दिखा दूंगा कि उसकी क्या हिसाब किताब है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना देख लो कि ये 2 years व्हाट इज गोल्ड सप्लायर, एक गोल्ड सप्लायर और 2 साल में। तो अगर आप इस पर क्लिक कर लो तो गोल्ड सप्लायर का भी हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो गोल्ड सप्लायर इज अ पेड मेंबरशिप फॉर सप्लायर्स ऑन अलीबाबा हु हैव सीरियस इंटरेस्ट इन डूइंग बिजनेस विद बायर्स वर्ल्डवाइड। यानी मतलब वो इन्होंने पे किया होता है अलीबाबा को, तो ये सीरियस होते हैं। Once approved, gold supplier members are authorized to display the gold supplier icon to demonstrate that their business has been verified by a third agency as a legally registered business। यही वही बात है कि उधर जाके किसी ने चेक किया कि हाँ ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉडी है नहीं है। The number of years a member has been a gold supplier on Alibaba is displayed along with the logo and updated every year। हर साल जो जितने साल से Alibaba पे रजिस्टर्ड होते हैं ना, पेड मेंबर होते हैं, तो उसका वो साल उसमें मेंशन किया जाता है कि ये इतने साल से। तो अभी हमारे वाले हम जिसके साथ डील कर रहे हैं वो 2 साल से रजिस्टर्ड है, 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा नहीं की, मैं यहाँ कई फैक्ट्रीज को जानता हूँ जिनकी ज्यादा ट्रांजेक्शन है। ये इनके लाइसेंस की पिक्चर है, ये इनका जो चाइना का लाइसेंस है उसकी पिक्चर है। तो आप अगर इसको जाके, अब मैं तो कंपनी की प्रोफाइल वगैरह ठीक है, ओके मेरे हिसाब से। और मेरा ऑर्डर भी इतना बड़ा नहीं है, वैसे ही टेस्ट ऑर्डर है, और ये कोई इसकी इतनी वो भी नहीं है अमेजोन के ऊपर, इन मतलब इतनी हाई सेल्स भी नहीं है इन कार्ड्स की। मैं जस्ट ऐसे ही अपने लिए ट्राई कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मतलब एक रैंडम प्रोडक्ट है, हैप्पी बर्थडे के कार्ड है, एक ब्लू है एक पिंक मैंने ऑर्डर किया, मैं आपको बताता हूँ। तो बातचीत मैंने कैसे शुरू की है, मैंने वहां से मैं ये कार्ड देख, मैं आया इनकी इस कार्ड पे था, ठीक है, ये जो इनका ये ग्रेजुएशन वाला कार्ड है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन बाय नहीं किया क्योंकि इसके अंदर ईयर मेंशन था। तो मैंने ऐसा लिया कि जिसमें मुझे 2019, 2022, 2023 का मसला ना हो, यानी अगर अगले साल भी मैं वो सेल कर सकूं। तो मैंने इससे पूछा कि भाई एमओक्यू क्या, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है आप लोगों की। तो सबसे पहले आपने देख लेना कि आपकी बायर गोल्ड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस दे रहा ऑर्डर के ऊपर, तो ट्रेड एश्योरेंस दे रहे थे और गोल्ड सप्लायर थे। तो इसका मतलब है कि मैं दो तरफ से प्रोटेक्टेड हूँ, बंदा भी, ये कंपनी भी, फर्म भी जेन्युइन है, और ये वो भी। और $6,000 का बिजनेस इन्होंने किया हुआ, $6,000 तक इन्होंने बेचा हुआ है अमेजोन इस पे, अलीबाबा पर। तो $6,000 अलीबाबा के लिहाज से काफी कम है, लेकिन आप इनकी प्रोडक्ट लाइन भी देखो ना, ये कार्ड नहीं, कोई इतने फेमस प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए जो आपको जो फेमस प्रोडक्ट होंगे ना उन पे आपको हजारों मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से इस कंपनी को देखते हैं, ये अब एक और कंपनी, इनका तो चलो 1 साल है, और कोई कंपनी हो, शेंजन, इनके 5 साल है। ये चीजें बेचते हैं शेंजन गोल्ड टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक, ये मैंने खोला। अब देखो इनके ये 5 साल से बेच रहे हैं, इनकी हम प्रोफाइल कंपनी की चेक करेंगे, इस मैन्युफैक्चरर की हम प्रोफाइल चेक करते हैं, कितने का बिजनेस किया है, क्या किया। इनका एनुअल रेवेन्यू आता है $5 मिलियन से $10 मिलियन के बीच में आता है, ठीक है। और 220 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं ये लोग। सप्लायर इंडेक्स के ऊपर भी, सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स इज क्लासिफाइड इनटू 6 लेवल्स, 0 to 5, 3 लेवल है इनका। क्लिक व्यू मोर, इनके मतलब आपने इस फॉर्मूले को समझने के लिए और कर सकते हो कि सप्लायर इंडेक्स क्या होती है। अब ये जरा बड़ा वाला है ना, ये इनके प्रोडक्ट्स, ये वो चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बेचते हैं, तो इनका लेवल ही और है। अब ये लेवल 3 पर है। तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो उस तरह आपका सप्लायर इंडेक्स भी बढ़ता रहता है। ये अलीबाबा का अपना मजर है सप्लायर इंडेक्स वाला। तो हर 4 साल वो हर चौथे महीने में ये अपडेट करते हैं, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम पे, प्रेजेंटेशन क्वालिटी पे, प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी पे और सर्विस क्वालिटी पे, इन 4 चीजों के ऊपर इनको ये सप्लायर मिलता है। सो ये लेवल 3 अलीबाबा का लेवल 3 हुआ है। सेटिस्फाइड इतने इनके वो है, इनकी बिजनेस परफॉर्मेंस में देखें तो ट्रांजेक्शन 220, टोटल अमाउंट $5,20,000 का बिजनेस ये कर चुके हैं, 5,20,000। अब ये इनका लेवल ही हो रहा है, यानी ये उसके $6,000 के मुकाबले में ये कुछ मतलब ये बहुत हाई है। वो उसका $6,000 प्लस था, तो इनका $5,20,000 है ट्रांजेक्शन। और किन किन यूके से 154 ऑर्डर्स हैं। अच्छा, ये सप्लायर पाकिस्तान से शिप करते हैं, 115 ऑर्डर जो है ना इनके पाकिस्तान से। इसी तरह डीई जर्मनी से 80 ऑर्डर्स इनको मिले नहीं, इन्होंने टोटल 220 ऑर्डर किए, और ये इनके लास्ट ऑर्डर सारे पाकिस्तान से। दिस सप्लायर हैज कंप्लीटेड 224 ट्रांजैक्शन विद बायर्स फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा नहीं, 244 ट्रांजेक्शन तो खाली पाकिस्तानियों के साथ। तो ये जो इनके पाकिस्तान के ऑर्डर है ना, वो इसमें गिवन है, तो इसमें ठीक ठाक, यानी यहाँ से पाकिस्तान ये वो चिप सेट वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो पाकिस्तान में ये चीजें बेचता है। मैं असल में अपना, मेरा एक फोन खराब हुआ था तो मैं उसके लिए वो देख रहा था, उसकी अंदर जो सीपीयू चिप नहीं लगी होती,
वो देख रहा था। ये आईसी और ये चीजें बेचते हैं, इस तरह की आईसीस वगैरह सेल करते हैं। तो इनका जो है तो सबसे ज्यादा जो टॉप, जो वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है यूके, और सेकेंडली पाकिस्तान है। ठीक ठाक ट्रांजेक्शंस करती है ये कंपनी पाकिस्तान के साथ। डायोड और कैपेसिटर और ये चीजें बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिक के पाकिस्तान प्रोडक्ट। ये मदरबोर्ड जो मेरा, मैं मदरबोर्ड ढूंढ रहा था इसके ऊपर, तो वो मुझे मिला था। पूरे पूरे मदरबोर्ड जो है ना, न्यू मदरबोर्ड बना के बेचते हैं। चाइनीज मदरबोर्ड होते हैं, यानी यहाँ आपका फोन खराब हो जाता है ना मदरबोर्ड उसका, तो आप इनके पास जाते हो तो वो उसमें पीटीए अप्रूवल का भी मसला होता है, मुख्तलिफ इशूज होते हैं उसके अंदर। और वो बोर्ड जो है तो यहाँ आपको सेकंड हैंड डाल के देते हैं, खुदा ना खास्ता वो चोरी का बोर्ड कुछ होती है, इसमें वो मसले नहीं होते। आपके मोबाइल का जो बोर्ड होगा वो चोरी वोरी का नहीं होगा, ओरिजिनल इन्होंने इन्होंने बनाया होता है। और मतलब ओरिजिनल से मुराद है कि मैन्युफैक्चर्ड किया होता है खुद चाइना में। हर मॉडल का फोन, हर मॉडल के पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स। तो इनकी आप ट्रांजेक्शन का लेवल भी देख लो कितना हाई है। सो एक तो ये चीज हो गई। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इस तरह की कंपनियां, यानी ट्रेड एश्योरेंस भी है और 5 ईयर इन बिजनेस भी है। अच्छा, मैं अपनी वापस कन्वर्सेशन पे आता हूँ। कंपनी ओवरव्यू किस तरीके से चेक किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी की ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई, वो आपने चेक करनी है। और मुख्तलिफ चीजें चेक करनी है कि हाँ ठीक है, ये लोग बायर इंटरेक्शन चेक कर सकते हो, बायर परफॉर्मेंस और ये चीजें इधर से आपको मिल जाएंगी कंपनी से। आप उनकी रिपोर्ट मांग सकते हो, वो आपको रिपोर्ट इशू कर देंगे। ये इनके इनके फीडबैक है, रिव्यूज है, जो लोगों ने चीजें ऑर्डर की है ना उनके रिव्यूज है। तो मतलब इनको अच्छे खासे रिव्यूज मिले हैं बायर इंटरेक्शन। ईयर ज्वाइन 2017 में ज्वाइन किया था। यहाँ से आप इनसे रब्ता कर सकते हो। ये कंपनी की वो ट्रेड कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इस मैन्युफैक्चरर की कहाँ कहाँ ये ट्रेड कर चुका है, ये अब इसका मैप है। डोमेस्टिक मार्केट में 27% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट में जनरेट करते हैं। इतना यूरोप से करते हैं, इतना सेंट्रल एशिया साउथ एशिया से 5% करते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। अच्छा, ये एक्सेप्ट टू डिलीवरी टर्म, ये जो मैंने आपको डिलीवरी टर्म्स बताई थी, एफओबी भी करते हैं ये लोग, सीआईएफ भी करते हैं, ईएक्सडब्ल्यू भी करते हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी भी करते हैं। और किस किस करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं वो भी इनकी डिटेल्स हैं। क्या क्या एक्सेप्ट, टीटी करते हैं, मनीग्राम भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, कैश और एस्क्रो। नियरेस्ट पोर्ट कौन सी है इनकी? शेंजन है, शेंजन पोर्ट नियर है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। कितने लोगों की कंपनी है? एक्सपोर्ट मोड यूजिंग एन एजेंट, एक्सपोर्ट करते हैं, एजेंट को यूज करते हैं। तो मतलब इनकी जिस कंपनी की डिटेल्स आपने चेक करनी है इस तरीके से चेक करोगे। तो ये तो कंपनी डिटेल्स होगी। अब मैं आप पे आता हूँ, तो मैं जिस कंपनी से ऑर्डर कर रहा था ना वो बड़ी छोटी सी कंपनी है, और कार्ड्स वगैरह बनाती है, कोई इतनी बड़ी हाई फॉर्म नहीं, कार्ड्स बनाती नहीं है, ट्रेड करती है, इसमें ट्रेडर्स हैं। तो उनके पास वापस इस पे जाते हैं। अपनी मैं कन्वर्सेशन इसके साथ आप ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैंने कन्वर्सेशन कैसे की है क्या, तो आपको पता चले। एमओक्यू बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को। तो आप जब भी किसी के पास ऑर्डर जाओगे ना, तो आप उसे पूछोगे कि एमओक्यू क्या, व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इन शिपिंग चार्जेस टू यूएस फॉर 100 पीसेस, मैं उसे पूछ रहा हूँ। डिपेंड करता है कौन अच्छा रेट देता है, ये डिपेंड करता है। बाज ट्रेडर, छोटी कंपनी होती है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए ना, बाज बाज केसेस में वो जो है तो आपके पीछे जाएगी। बड़ी कंपनी के पास जो है तो ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं अक्सर, तो वो आपको आप जरा थोड़ा हैवी रेट देंगे। छोटी कंपनी होती है या इंडिविजुअल एजेंट होता है। अब मेरा जो है ना, मैंने इसी तरह अलीबाबा से एक बंदे को फाइंड किया था, वो एजेंट है। और मेरे इस तरह एक वो एक विकी एजेंट है, एक दो चार मेरे पास इस तरह के दो चार एजेंट्स हैं। तो वो सबसे सस्ती चीज आपको एजेंट ही ढूंढ के देता है, क्योंकि एजेंट जो है तो आप उसको प्रोडक्ट भिजवाते हो, वो मल्टीपल फैक्ट्रीज विजिट करता है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर जल्दी में चाहिए ना, उस पर टाइम बहुत लगता है। वो मैं तब करता हूँ जब मुझे बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। छोटे मोटे ऑर्डर, अभी $511 का ऑर्डर है टोटल, तो इसके लिए मुझे एजेंट की जरूरत नहीं है। इसके लिए मुझे खाली ट्राई करना है प्रोडक्ट को, इनके प्रोडक्ट को, क्या पता इनके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप बन जाए, तो मैंने 511 लगा दिया। तो ये इस तरीके से। सो इन्होंने मुझे कहा कि भाई रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर कहा टू स्टार्ट आई नीड योर डेस्टिनेशन एड्रेस। मैंने कहा आई वुड लाइक टू कॉपी ऑफ योर कैटलॉग। मैंने इससे कैटलॉग मांग लिया। तो इसने कहा कि इसने मुझे अपने कंपनी कैटलॉग, मतलब कंपनी की वो भिजवा दी। इसमें कुछ था नहीं खास बात। तो मैंने कहा डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स? तो कहती है कि ये हेयर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। इसने कहा कि ये चार जो है हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मुझे इसमें इन चारों में मुझे कुछ इमेज ही था, मुझे कुछ इतना खास वो नहीं आया कि
इसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। जिसने कहा कि ये चीज थी, एक ये कार्ड था का सप्लायर रिपोर्ट है तुम्हारे पास अलीबाबा की। जिसने कहा अलीबाबा सप्लायर रिपोर्ट प्रोवाइड्स वेरीफाइड डेटा एंड हेल्प यू मेक बेटर बिजनेस डिसीजन। इसने मुझे अपनी सप्लायर रिपोर्ट सेंड कर दी। ये वही रिपोर्ट है जो मैंने उधर इधर से आप देख सकते हो कंपनी पे क्लिक करके, जो मैंने अभी आपको दूसरी कंपनी की दिखाई है। लेकिन आप अगर इनसे सप्लायर रिपोर्ट मांगो तो ये आपको यहाँ डायरेक्ट पीडीएफ में एक रिपोर्ट भी दे देते। मैंने फिर इसने मुझे साथ ही अपना 3D पॉप कार्ड्स का कैटलॉग भिजवा दिया, जितने भी कार्ड थे। ये अब इनका कैटलॉग है, मैं आपको इनका कैटलॉग दिखाता हूँ। ये कैटलॉग खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। ये अब इनका कैटलॉग है, ठीक है। मुख्तलिफ ये कार्ड्स, ये ठीक है, जो 3D पॉपअप कार्ड्स हैं, जो कार्ड्स खुलते हैं ना, ओपन होते हैं, उस तरह के कार्ड्स हैं। उनकी प्राइसेस लिखी हुई है, उनकी वो लिखी हुई है साथ। ये उनकी कीमतें लिखी हुई है हर कार्ड की। लेफ्ट ट्री वाला कार्ड है तो उसकी वो लिखी हुई है, प्राइस इन यूएस डॉलर्स लिखी हुई है प्राइस के साथ। पियानो है, बर्थडे कार्ड है, ये हैप्पी बर्थडे केक कार्ड है, ये इसकी 0.74 कीमत लिखी हुई है। ये अब इनकी काफी ज्यादा, इनकी पूरी लिस्ट थी कार्डों की। ये पता नहीं 33-35 पेज थे, काफी ज्यादा। ये मैं नीचे कर देता हूँ बिल्कुल एंड पे। ज्यादा इनकी वैरायटी थी, बहुत बड़ा कैटलॉग था कार्ड्स का। 58 पेजेस का कैटलॉग था। ये यहाँ लिखा हुआ 58 पेज। ये मैं अभी वैसे ही 52 नंबर पेज पे रुक जाता हूँ ऐसे देखने के लिए कि क्या एंड में क्या है। ये इस तरीके के कार्ड है 1.48। ये वो कार्ड्स हैं कि जो मैंने इस किस्म का कार्ड ऑर्डर किया। ठीक है, ये कार्ड्स हैं, पॉपअप कार्ड्स हैं। वास कार्ड भी, डेकोरेशन। सो ये इनका कैटलॉग हो गया। फिर मैंने कहा, इसने कहा विच डिजाइन, मैंने कहा ये कहती जस्ट फॉर 100, फॉर दिस 100 पीसेस। मैंने कहा हाँ 100 पीसेस चाहिए इसके। अभी मैं बात इससे उसी कार्ड की कर रहा हूँ जिस ग्रेजुएशन वाले की, लेकिन मैं इससे लूंगा कुछ और। मैं वैसे ही इससे डिटेल्स वगैरह लेना चाह रहा था। इफ जस्ट 100 पीसेस द प्राइस इज यूएस 1.68। वो अब आप देखो कैटलॉग में सेम कार्ड की प्राइस 1.48 मेंशन है, लेकिन अब 100 पीसेस का ये बोल रही कि 1.68। वो क्यों? वो इसलिए कि क्वांटिटी काफी कम है। ये लोग जब आपसे बात करते हैं तो उनके जहन में होता है यार 500 यूनिट होंगे या 1000 यूनिट होंगे। तो ये कैटलॉग की जो प्राइसेस होती है वो भी फाइनल प्राइसेस नहीं होती। और फिर जो शिपिंग वगैरह ऐड होती है तो एक्चुअल प्राइस कुछ और होती है। तो फॉर द फ्राइड आई नीड टू गो चेक विद फॉरवर्डियर फर्स्ट। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैन यू डू लोगो कस्टमाइजेशन ऑन इट। तो ये इसको, दिस इज द प्रिंटिंग डिजाइन, इफ यू वांट टू ऐड द लोगो द एमओक्यू नीडेड 1000 पीसेस। अब खैर ये कि अगर आपको एमओक्यू यानी अगर आपको ये कस्टमाइजेशन बोलते हैं ब्रांडिंग करवाने को, यानी जिसको आप ब्रांडिंग बोलते हो, तो ओईएम भी इसको बोलते हैं। तो अगर आप किसी चीज पे अपनी ब्रांडिंग करवाते हो तो कह रही है कि फिर 1000 पीसेस आपको लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक्चुअली 500 पीसेस मिनिमम पर ब्रांडिंग हो जाती है। तो मैंने कहा इफ यू फील 1000 पीसेस इज टू मच देन एटलीस्ट नीड मोर देन 500 पीसेस। तो कह रही कम से कम तो 500 पीसेस होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए वो लोग स्टैंप वगैरह बनवाते हैं ना, यानी आपका लोगो छपाने के लिए उसकी स्टैंपिंग करेंगे, वो करेंगे, तो मुख्तलिफ उसमें इनके खर्चे होते हैं ब्रांडिंग करने के। तो मैंने अभी सिर्फ इनकी कार्ड की क्वालिटी क्या है उसको टेस्ट करने के लिए, तो कह रही 100 पीसेस टू यूएसए $128। अब ये मुझे शिपिंग बता रही है। तो ये मुझे कह रही है प्राइस पर यूनिट इज 500 पीसेस एंड शिपिंग चार्जेस फॉर 500 पीसेस। मैंने अब एकदम जैसे ही इसने मुझे ये बताया ना कि इसके इतने 100 पीसेस की, 100 पीसेस की यूएसए शिपिंग $128, तो मैंने इससे क्वांटिटी बढ़ा दी कि भाई 500, फिर 500 उसकी कितनी है, 500 पीसेस की कितनी है। तो अब लोगों का भी पूछ रही है तो कैन यू शो पिक्चर ऑफ वेर यू वांट टू एड इट, यानी कह रही किस पे लोगो कहाँ ऐड करना है, इसी कार्ड के ऊपर पूछ रही है ना, यानी इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो कैन यू मार्क द लोगो पोजीशन फॉर आवर रेफरेंस, यानी मैंने कहा ये मेरा लोगो है writerrose.com का। तो कह रही विच पोजीशन डू यू वांट टू ऐड इट। तो इधर इधर इधर, तो अब मुझे इधर तो ऐड करना नहीं था, मैं तो वैसे ही से पूछ रहा था, मैं तो टेस्ट ऑर्डर करना था या यहाँ भी, यानी इस कह रही थी कि इसमें मार्क कर दो। कह रही थी यहाँ जो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है इसको मैं लोगो में तुम्हारे चेंज कर दूंगी। तो मैं असल में तो उसके लिए 1000 कार्ड ऑर्डर करने पड़ते, तो वो तो मैं कर ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा द स्मॉल कार्ड एरिया,
और स्मॉल कार्ड्स ग्रेजुएशन टू योर लोगो। तो कहती है ऑल बोर्ड पोजीशन। अभी हम लोगो का ओईएम डिस्कस करें तो ओके देन जस्ट चेंज द स्मॉल कार्ड वर्ड्स टू योर लोगो, राइट। मैंने कहा आई एम सेलर ऑन Amazon, विल बी सेंडिंग फॉर एफबी, सो यू कैन डू दैट। कह रही है यस वी हैव मेनी Amazon क्लाइंट्स, ओके हाउ मच इट विल बी फॉर 500 पीस एंड शिपिंग चार्जेस फॉर 500, आई वांट डीडीपी। अब मैंने रेट पहले 100 का लिया था, अब मैंने इससे बात बढ़ा दी कि भाई अब बताओ 500 के कितने लोग, क्या मामला है। तो मैंने अब उसको कहा कैन यू सप्लाई अस योर पोस्टल कोड, मैंने पोस्टल कोड दे दिया इसको, ये मैंने Amazon का पोस्टल कोड दिया था पहले। तो देखो अब इसने यूनिट प्राइस कम कर दी 1.48 पे ले, जैसे मैंने 500 यूनिट किए ना उसकी यूनिट प्राइस उसने 1.48 कर दी। और अब इसने शिपिंग चार्जेस काफी ज्यादा बता रही है, 398 बाय एयर बोल रही है, ठीक है, 198 बाय सी बोल रही है फॉर 500 पीसेस, ये 500 पीसेस के बता रही है। बोथ कार्ड्स विद सेम प्राइस, हाउ मच टाइम बाय एयर एंड हाउ मच बाय सी, 25 to 30 days by sea, 8 to 12 days by air. These prices are delivered duty paid। में कहती है yes can order 500 cards per design customization। मैंने कहा मैं 500 कार्ड ऐड करूंगा 100 कार्ड्स पर डिजाइन पे विद कस्टमाइजेशन। तो कह रही है ओके जस्ट स्मॉल कार्ड डू विद योर लोगो, व्हाट इज द कार्ड क्वालिटी लाइक, हाउ मेनी जीएसएम। कार्ड्स में क्वालिटीज होती है ना, एक 350 जीएसएम होती है, 250 जीएसएम होती है, ये मीडियम क्वालिटी का कार्ड है, इसने खुद बताया 250 जीएसएम है, ये पेपर की कार्ड की क्वालिटी होती है। तो मैंने उससे जीएसएम का पूछा कि कितने का ये है, और कार्ड की डायमेंशंस पूछ रही है, साइज ऑफ द कार्ड एंड साइज ऑफ द इनवेलप पूछ रही है। तो ये उसकी सेंटीमीटर में इसने मुझे ये बता दिया कि भाई इनवेलप कितना है, वो कितना, और आखिर में पोली बैग कितना है। पोली बैग वो होता है जिसमें ये इन दी एंड कार्ड जाता है। तो वी सिंसियरली होप यू कैन ए गुड चांस टू वर्क विथ यू। कह रही है हाय आई डोंट वांट, मैंने कहा मैं कस्टमाइजेशन मुझे और लोगो on card that we can do that later, I just need your final price for the following two products, I am going to order 100 pieces each design, these two design. Also I want DDP rates for the following addresses, one is the graduation card and this is, मैंने कहा एक मुझे ये कार्ड चाहिए, ये ब्लू कार्ड, दिस एक, ये मैंने कहा ये दिस वन, सॉरी नॉट दिस वन, मैंने कहा एक ही मुझे ये कार्ड चाहिए, ये वाला। कह रही MOQ नीड 500 पीसेस। अब ये मुझे फिर से वापस, फिर इसने मेरा प्राइस ऊपर कर दी, ग्रेजुएशन कार्ड 1. देन लोएस्ट कैन गिव यू 1.58 पर पीस। कह रही लोएस्ट में 1.58 दे सकती हूँ। तो कह रही है कि हाउ अबाउट दीज टू डिजाइन, ये मुझे खुद सजेस्ट करी कि एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो मैंने कहा इफ यू वांट मी टू ऑर्डर 500 पीसेस, मैंने फिर से बात की, मैंने कहा अगर तुम 500 पीसेस मुझसे ऑर्डर करवाती हो ना, तो फिर मैं 500 पीसेस के लिए मैं क्या कहते हैं, मुझे 5 डिफरेंट डिजाइन चाहिए, 100 कार्ड की ईच, और उसको मुझे कस्टमाइजेशन भी चाहिए। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू डू ब्रांडिंग देन आई वुड लाइक टू ऑर्डर जस्ट 200 पीसेस। मैंने कहा अगर ब्रांडिंग नहीं करती हो ना, ब्रांडिंग करोगी तो मैं 500 पीसेस ऑर्डर करूंगा, और अगर ब्रांडिंग नहीं करती हो तो बस फिर मैं 200 पीसेस ऑर्डर करूंगा। तो ये मुझे समझ आ गई थी कि ये तो ट्रेडर है ना, इसके लिए ब्रांडिंग करना जरा मुश्किल है, मतलब वहां से स्टैम्प बनवाएगी लोगो ये वो, तो इसलिए वो प्राइस हाई करती है। तो मैं कहती देन यू ऑर्डर 200 पीसेस फर्स्ट। तो मैंने कहा ठीक है बस 200 पीस ऑर्डर करती हूँ, यस दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मैंने इसको बता दिया कि मुझे एक ये कार्ड चाहिए, ठीक है, और एक ये कार्ड चाहिए, ये 2 कार्ड मैंने इसको बता दी। तो कहती है कि मैं चेक करती हूँ कि स्टॉक में है कि नहीं। फिर इसने मुझे कहा कि लेट मी नो दी ऑर्डर टोटल इंक्लूडिंग एयर फ्राइट टू। मैंने एयर फ्राइट की बात कर ली कि भाई कितना मुझे, व्हाट विल बी द पेमेंट टर्म्स, मैंने भी पूछ लिया। नो पेपाल अकाउंट, ये वो मैंने पूछा पेपाल अकाउंट है, मैंने कहती है मैंने कहा लीव ग्रेजुएशन फॉर नाउ, और ग्रेजुएशन कार्ड को मैंने कहा छोड़ दिया। यारी कहाँ डिलीवर करना है, मैंने अपने स्टोर का एड्रेस दे दिया कि भाई मुझे यहाँ, ये मेरा वेयर पर्सनल वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया। हम इसको FBA नहीं कर रहे, हम इसको FBM पे सेल करें, क्योंकि मेरा उधर ऑलरेडी सेटअप है ना, स्टोरेज भी है मेरी उसमें US में, और वहां मतलब मेरा एम्प्लॉय भी, उनको ऑलरेडी पे करता हूँ। तो मैं अलीबाबा, मैं Amazon को दोबारा पे नहीं करना चाहता। तो मैं इस पर्टिकुलर कार्ड्स को मैं एक तो अपने स्टोर में भी सेल करूंगा, और दूसरा इसको मैं वो भी करूंगा, इसकी FBA भी करूंगा, वो सॉरी FBM करूंगा। सो then where to deliver it we will calculate the freight for you। तो कहती है 4346 मैंने इसको अपने स्टोर का एड्रेस दे दिया, भाई टोटल 200 पीसेस राइट, मैंने कहा राइट 100 पीसेस ईच डिजाइन। कह रही ओके वेट अ मोमेंट, मैंने इसे पूछा कि जो बर्थडे कार्ड्स है उसके ऊपर ईयर रिटन ऑन देम लाइक 2022 बिकॉज़ आई डोंट वांट ईयर ऑन देम एंड एज आई वुड लाइक टू कीप सेलिंग देम इवन इफ ईयर एंड्स। तो कहती है नो ईयर्स, मैंने कहा ओके गुड, यानी मतलब कोई ईयर नहीं है। फिर कह रही है मैं रिप्लाई करना भूल गई थी। तो फिर इसने बताया कि 200 पीस टू यूएसए फ्राइट नीडेड $195 है। तो इसने मतलब 1.58 इंटू 2 कर दिया, 200 कर दिया प्लस, यानी वो रेट में भी इसने मुझे 1.58 का दे दिया, वो जो 1.48 और 1.68 के बीच वाला जो रेट था, यानी 1.48 का रेट ये मुझे दे रही थी 500 यूनिट ऑर्डर करने पे। तो अगर मैं यूनिट बढ़ाऊं तो ये रेट मजीद भी कम होता जाता है। तो ये 1.58 दे दिया, इंटू 200 पीसेस कर दिया, और 195 मुझे एयर फ्राइट बताइए। तो मैंने कहा कैन यू लोअर दिस फ्राइट आई वांट चीपेस्ट फ्राइट रेट, दिस 195 इज टू मच फॉर 200 कार्ड, प्लीज लुक फॉर चीप फ्राइट रेट एंड लेट मी नो क्विकली सो वी कैन फाइनलाइज दिस डील, थैंक यू फॉर योर मैसेज। तो कह रही है कि भाई
वी जस्ट चोज द चीप वन फॉर यू, कह रही मेरे ये सबसे कम रेट है। तो मुझे वैसे ही बस अभी ऑर्डर करना था 11 kg, कह रही 200 कार्ड जो 11 kg का वेट है इनका। मैंने कहा ओके यू कैन सेंड मी कॉन्ट्रैक्ट, आई वांट डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो इसने मुझे यहाँ से कहा ठीक है मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती हूँ। उसने मुझे एक इनवाइस बना के भेजी, मैं आपको इसकी इनवाइस दिखा देता हूँ। तो ये इसने इनवाइस बनाई कि 1.58 पे मुझे सेल कर दिया। 200 100 पीसेस, यानी एक $158 का मुझे ये पड़ेगा, 158 का ये पड़ेगा, टोटल 316 होंगे। और फ्लाइट टू यूएसए इसने 195 कर दिया, ये $511 टोटल आ गए। सो टोटल $511 का ऑर्डर बन गया। जब मैंने ऑर्डर खोला इसने मुझसे डिटेल मांगी ना, यू नीड टू सप्लाई अस योर एड्रेस डिटेल, फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये वो। मैंने इसको कॉन्टैक्ट डिटेल और चीजें डाल दी, तो मैंने नंबर वगैरह डाल दिया। इसने मुझे यहाँ ऑर्डर बना के दे दिया। ये ऑर्डर मेरे वो दूसरे उस पे, तो मैंने जब ऑर्डर इसका ये ऑर्डर खोला ना, तो इसके अंदर टर्म लिखी हुई थी EXW। तो मैंने इसको पेमेंट नहीं की। मैंने कहा ट्रेड टर्म्स में मैंने डीडीपी की बात की थी, तो आप डीडीपी ही डालो। तो कहती है आई जस्ट, ये शाम का वक्त हो चुका था, यानी हमारी जब यहाँ शाम होती है ना, तो वहां बिल्कुल रात हो चुकी होती है। तो ये लोग फिर काम से गए होते हैं। तो कहती है आई जस्ट क्लोज माई वर्क कंप्यूटर, देन वी विल डिलीवर द पैकेज टू यू डोर टू डोर, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट। तो मैंने इसको अभी तक पेमेंट नहीं की थी, तो फिर इसने चेंज टू डीडीपी, इसने डीडीपी पर चेंज कर दिया ऑर्डर को। और ये इसने किया हुआ है। अब ये पेमेंट कर लेंगे, इस पर जाके मुझे $511 की पेमेंट करनी है और हमारा काम हो जाएगा। तो अब इसको मैं सिर्फ, तो ये इस तरीके से ये सारी डील फाइनल हुई है। अब इसमें मजीद मैं अभी जो इनसे कार्ड ऑर्डर करता हूँ या मजीद मैं कुछ ऑर्डर प्लेस करूँ क्रिसमस के लिए अली बाबा से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा वक्तन फवक्तन। अभी ये आज की क्लास के बाद जब क्लास खत्म होगी, तो मैंने जाके इसी तरीके से ऑर्डर प्लेस करने हैं मुख्तलिफ, यानी मतलब प्लेस नहीं करने, इसी तरह पहले डील्स बनानी है, फिर डील्स बनाने के बाद मुझे ऑर्डर्स करने हैं। तो मैं वो ऑर्डर आप लोगों के साथ इसी तरीके से शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो कन्वर्सेशन का। और उसका ये तो भी एक कन्वर्सेशन है ना, तो ये मेरा अकाउंट भरा हुआ है कन्वर्सेशन से, मैंने आपको बाकी कन्वर्सेशन भी मैंने आपको दिखानी है। सो मुख्तलिफ सेलर्स के मुख्तलिफ किस्म की कन्वर्सेशन है। सो फिलहाल तो ये कार्ड्स की कन्वर्सेशन मैंने इसके साथ की है। और अभी मजीद जो है, तो मैंने एक दो बंदों को कस्टमाइजेशन वाले कार्ड थे, वो इन कन्वर्सेशंस में कहीं बीच में होंगे, अब मुझे याद नहीं। तो इस तरीके से आपने बात करनी है। पेमेंट तब तक नहीं करनी जब तक वो जो अकाउंट है वो आपकी मर्जी का सेटअप ना कर दे। यानी बिल्कुल, एक सेकंड मैं आपको दूसरा अकाउंट भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन में स्टॉप शेयर करूंगा और फिर उसके बाद मैं वापस शेयर करूंगा थोड़ी देर में। मैं वो दूसरा अकाउंट लॉग इन करता हूँ। टाइम पी रहा हूँ, मैं दूसरा अकाउंट लॉग इन करता हूँ। टाइम है मीटिंग में एंड मेरे रिमेनिंग टाइम 6 मिनट। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ।
ओके, अकाउंट लॉगिन हो गया। अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी मैं स्क्रीन शेयर बस कर रहा हूँ। ये स्क्रीन शेयर कर दिए, इसमें पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। वो ये देखो, मैंने 1900 का वो जो ऑर्डर किया वैसे अकाउंट से, इनिशियल पेमेंट 570, ऑर्डर कंप्लीट हुआ हुआ। ये वो लग्जरी वाला ऑर्डर है, न्यू मोर। इस ऑर्डर को पहले दिखा देता हूँ, इस ऑर्डर की क्या डिटेल्स थी। द ऑर्डर इज कंप्लीट, ये मैंने कंप्लीट ऑर्डर था, ट्रेड एश्योरेंस वाला ऑर्डर था ये भी। ऑर्डर प्रोटेक्शन विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी थी। ये मैंने ये बैग्स ऑर्डर किए थे ये वाले। ओके, फिर 500 पीसेस ऑर्डर किए थे। 14 इसकी टोटल, यानी मतलब यूनिट प्राइस इसकी 2.8 पर 1400 के ये पड़े थे। और उसके अलावा एयर फ्राइट था टू डोर, यूएसडी $500 एयर फ्राइट पड़ा था इसका। तो टोटल मेरा ये आया था $1900 का ऑर्डर बना था। सो इसमें भी टर्म मेरी डीडीपी थी, कन्वीनियंट डिलीवरी। ये सारा इसका वो था। ये अमेजोन की वेयर हाउस गया था, ये अमेजोन का शिपिंग एड्रेस था जो मैंने इसको दिया था। सो वो ऑर्डर है, और ये वो वाला ऑर्डर है जो अब उसने लिंक सेंड किया, तो उसको आप व्यू मोर करेंगे तो इसका ऑर्डर खुल जाएगा। इसकी टर्म्स वगैरह आ जाएंगी फिर इसमें। मुझे यहाँ से खाली ओके, वो मैंने इनको कहा है कि इसको ऑर्डर को क्या कहते हैं मॉडिफाई करो, कि यहाँ ये टर्म्स इसने EXW लिखी थी जो ट्रेड टर्म है ना। अब यू कैन रिसीव द गुड्स एट द डेस्टिनेशन प्लेस, योर सप्लायर विल डू द इंपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस एट डेस्टिनेशन पोर्ट एंड आल्सो अफोर्ड ऑल द फीस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी। तो अब ये मेरे ऑर्डर में इंक्लूडेड था सब कुछ। शिप 15 डेज आफ्टर इनिशियल पेमेंट इज रिसीव। जब मैं इनको इनिशियल पेमेंट करूंगा तो ये इसको शिप करेंगे। ये इनका इनकी डिटेल्स है, ये इसकी इनवाइस है, ये 3D पॉप की। और ये इनवाइस देख लेते हैं कि सेम इनवाइस है। यहाँ इनवाइस डबल चेक कर लेते हैं ना कि वही इनवाइस है कि नहीं। कोई दो कार्ड्स हैं, सेम इनवाइस है जो इसने ऑर्डर पे अटैच की, जो इनवाइस हमें मिली, तो वो भी इनवाइस वगैरह भी सब गुड है, ऑल ओके। सो हमारे हिसाब से सब कुछ ओके। अगर देखो इसमें यहाँ आ रहा है कि 40, अगर मैं चाहूँ ना, ये जो ऑर्डर कार्ड्स का ऑर्डर है, अगर ये कोई बड़ा ऑर्डर होता तो मैं इसमें चाह सकता था। अभी मुझे यहाँ सिर्फ पेमेंट करनी है, जो इधर आ रहा है ना ऑर्डर नोट्स, इसमें इधर जाके ये ऑनलाइन ट्रांसफर करनी है गूगल पे से, उससे मुझे खाली ये पेमेंट करनी है। ये मेक पेमेंट पे जाऊंगा तो ये $511 की पेमेंट करनी है, ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, टू हेल्प रिड्यूस रिस्क इन प्रोडक्शन डिले एंड प्रोडक्ट कंफर्मिटी, तो ये अगर मैं चाहूँ तो इनमें से इनको $48 की मैं यहाँ से सर्विस ऐड कर सकता हूँ। और ये सर्विस होगी इन मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से, SGS वगैरह की तरफ से। ये यहाँ प्रोडक्शन मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज है, कि मतलब ये उसके दौरान इंस्पेक्शन सर्विस है, वो जाके चीज को देखेंगे कि ये अलीबाबा की तरफ से रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं जो उधर जाते हैं और मतलब उसको जाके चेक करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो ऑर्डर या जो टर्म्स हमारी डिसाइड हुई हैं, जो फॉर एग्जांपल मुझे इसने कहा ना कि ये 250 GSM का पेपर है जिस पर ये कार्ड प्रिंट होंगे, ये 250 GSM वाले कार्ड है, तो ये इंश्योर करेंगे कि ये जो कार्ड की क्वालिटी है वो 250 GSM ही है, यानी उससे लो क्वालिटी नहीं है। 12,511 का ऑर्डर है, मुझे जरूरत नहीं है इसमें $48 ऐड करने की, लेकिन बाज लोगों को पसंद होता है तो वो ये करते हैं। यानी मतलब इनको वो, तो मुझे बेशक पहला ऑर्डर है इनके साथ, लेकिन मुझे वही है कि अगर ये बंदे अपना ऑर्डर खराब करना चाहेगा, क्योंकि मैंने इनसे काफी ज्यादा ऑर्डर्स करने आ गए, अगर इनके साथ मेरा ये सक्सेसफुल हो जाता है, इनका कैटलॉग काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है,
तो ये अपना ये तो बेवकूफ तो है नहीं कि 511 डॉलर के ऊपर जो है तो अपना रिलेशनशिप खराब करेंगे किसी के साथ। तो आप शिपिंग का डिफरेंस देख लो, वो बहुत हैवी वो था। अभी एयर फ्राइट मैंने ये 12 kg एयर फ्राइट कराई है, $195 की पड़ी है। और जो पिछले ऑर्डर में, ये पिछला वाला जो ऑर्डर है इसमें ये ठीक ठाक हैवी आइटम थे, इनमें 500 यूनिट था यार ये। और ये क्या कहते हैं, ठीक ठाक इसमें 10 बॉक्सेस शिप हुए थे। और इसकी जो फ्राइट थी वो $500 थी। यानी मतलब ये जो ये कोविड से पहले की बात है, तो इससे काफी ज्यादा जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। यानी ये 2019 का ऑर्डर है मेरा। ये जो ऑर्डर है ना, ये वाला 2019 का है। तो इस ऑर्डर में और उस ऑर्डर में अब काफी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। सो ये पेमेंट रिकॉर्ड है इनका सारा जिस तरीके से, यानी मतलब इसमें भी मैंने